दिन में। तो आज हम चलते हैं, मिलते हैं कैसे भागवत होता है आज। तो भागवत का दिखाते हैं आपको आज का व्यू। और होए पेंटर तो खुद ही बन गए। हाँ ये देखो ये पेंटर ताई जी खुद ही पेंटर बन गई यार, गजब। जिसको देखो पेंटर बन जा रहे हैं आजकल, हम भी पेंटर बन जाएंगे फिर और पेंटर की जरूरत ही पड़ेगी गाइस। तो चलते हैं फिर अभी को, अभी लेके चलते हैं मम्मी के पीछे पीछे। आत्मा में उनके दुखा नहीं सकती तो मैं तुझे तो लेके जा रही हूँ मम्मी के साथ साथ। ओहो हमारे डॉगी ए बट कट्टे उजाड़ने का हिट बट कट्टे उजाड़ने का हिट जाता का शादी बनने। अब वो घर पे ले गाने मैं सु माँ होते जान का तोड़ होते हबीरू हिट बट कट्टे उजाड़ो पंजवा किचू नहीं उजाड़ने गुन आज तो घामले बतना का जरूर यार। यो ये आम को चाहो बूता आज आम जानू आज भागवत में हिटो। तो अभी हम भी चल रहे हैं, पता नहीं कैसे दिख रही हो बट फिर भी सही दिख रही हो ना। मेरे प्यार से भी प्यारे माँ बाप से मिले आत्मा में उनके दुखा नहीं सकती। यह है कोट मंदिर, यहाँ टॉप पे है कोट मंदिर। ये हमारा पहले का स्कूल, यहाँ हमने स्कूल पढ़ा था पहले जब हम 1 से लेकर 5th क्लास में थे ना, तो यहाँ पढ़ा था स्कूल हमने। तो ये देखो जहाँ देखो कुत्ता मम्मी के साथ। मजाक हो रखा है क्या। तो यहाँ से पानी हट जाता है सबके वहाँ पे जो आ रखे हैं ना, इसका फ्री में पानी की योजना जो है वो यहीं से हो रहा है। यहाँ पे बैठे हैं इंचार्ज और ये सब यहाँ पे। जो है देखो कुत्ता साथ में आता है हमारे बॉडी गार्ड, एज अ बॉडी गार्ड की तरह। चल रे रोड चल। रखवाला वो शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहंदा भोलेनाथ जी। शंभो तरमिया जो तार दा शिव जी पापियां जो मार दा जी पापियां जो मार दा बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। महादेवा ओम नमः शिवाय। सर से तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता ता ता। महादेवा शंभो जय शंकर। मापियां दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी मेला च रैंदी बिच समसाना रैंदा भोलेनाथ जी। मापियां दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी मेला च रैंदी बिच समसाना रैंदा भोलेनाथ जी। 100 में से यदि ई की मात्रा हटा दो ना तो खाली क्या रह जाता है, सब ही रह जाता है महाराज। तो महाराज जी जो माँ की कृपा है ना वो बड़ी क्या है
विचित्र है महाराज। महामाया, जिसका नाम क्या है? महामाया। उन अवतारों के बारे में भगवान वेद व्यासी ने बताया कि भाई कई बार तो पृथ्वी का भार हरने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा या पड़ता है। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि फिर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान का क्या होता है? अवतार होता है। तो जन्मेजय ने फिर वही प्रश्न किया, मैं भगवान के उस अवतार को जानना चाहता हूँ जिस अवतार में भगवान ने कंस इत्यादि राक्षसों का क्या किया? वध किया। या जिस अवतार में उन्हें कारागृह में क्या लेना पड़ा? जन्म लेना पड़ा। मैं उस कृष्ण चरित्र को जानना चाहता हूँ। शृणुराजन प्रवक्ष्यामि कृष्णस्य चरितं महत् अवतारा कारणं चैव दिव्या सरिताद्भुतम्। कहा कि राजन जन्मेजय, भगवान कृष्ण के चरित्र को मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताता हूँ, क्योंकि भाई ये तो देवी भागवत है, विस्तार से तो फिर कौन वर्णन कर पाएगा है। फिर कहा उस देवी का जो अद्भुत चरित्र है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो कहा कि हे राजन जन्मेजय, जब इस पृथ्वी में ना अत्याचार फैल गया, क्या फैल गया? दुष्टों ने आक्रमण फैला दिया, गौ की हत्या होने लग गई, माता पिता को लोग कुछ नहीं समझने लगे हैं। दुष्टों ने चारों तरफ महाराज अपराधी अपराध फैलाना जब शुरू किया तो माँ पृथ्वी उन दुष्टों के बोझ को, भार को सहन नहीं कर पाई। तब महाराज माँ पृथ्वी ने क्या किया? भराक्रांता रुदती चातिकर्षिता, डरने लग गई माँ पृथ्वी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं है? तो क्या किया? गोरूप धारिणी दीना भीता गच्छत्र पिष्टपम। तो माँ ने क्या किया महाराज? पृथ्वी माँ ने गौ का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? गाय का रूप धारण किया। देखो गाय के अंदर ना 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। कितने देवता? अच्छा, आजकल हम लोग गाय की सेवा करते हैं? नहीं कर रहे हैं ना? घर है, कई गाय हैं, कर रहे हैं लोग, लेकिन कई लोग फिर जंगल में भी तो छोड़ दे रहे हैं उनको। तो महाराज कहा कि बहुत दुखी हुई गौ माता, क्योंकि जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी गाय का ही रूप धारण करती है, और जो धर्म है वो बैल का रूप क्या करता है? धारण करता है। महाराज दृष्टा सकृते किम तेद्य वर्तते भयमित्यथा केन वे पीड़िता सीत्वम किम ते दुःखम वसुंधरे। तब महाराज जो वसुधा वो पृथ्वी माँ ब्रह्मा जी की शरण में गई, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी हे पितामह, अब भाई मैं इस पृथ्वी के दुष्टों के इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही हूँ, कुछ उपाय कीजिए जिससे कि मैं मुझे इस बोझ से क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। महाराज तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी तुम चिंता मत करो, चलो हम कैलाश चलते हैं भगवान विष्णु शंकर के पास। महाराज पृथ्वी को लेकर के भगवान भोलेनाथ के शरण में चले गए ब्रह्मा। कहा कि भोलेनाथ तुम भी हमारे साथ अब वैकुंठ चलो। कहाँ चलो? वैकुंठ में चलो। और महाराज वो कहाँ चले गए? वैकुंठ चले गए। वहां भगवान विष्णु की आराधना की, स्तुति की, और भगवान विष्णु से पूछा ब्रह्मा जी ने, हे प्रभु ऐसा उपाय बताइए कुछ जिससे कि पृथ्वी इस बोझ से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। तब महाराज भगवान विष्णु ने कहा, अरे ब्रह्मा जी, समय आने पर पृथ्वी का बोझ दूर हो जाएगा। मैं तुरंत ही मृत्युलोक में जन्म लूंगा, और जितने भी देवता हैं वो भी अपने अपने अंशों से मृत्युलोक में क्या लें? जन्म लें, और वहां माँ आद्य शक्ति की आराधना करें, और समय आने पर मैं दुष्टों के भार से पृथ्वी को क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा। महाराज इस प्रकार से महाराज आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी इस समय तुम जाओ, भगवान हमें वचन दे चुके हैं। जन्म व्यासोवाच इत्युक्त्वा भगवान विष्णु पुनराह प्रजापतिं यन्माया मोहित सर्व तत्त्वं जानाति नो जना। और महाराज वहां देवी की स्तुति भी की, तो देवी ने भी कहा कि अरे प्रभु विष्णु ब्रह्मा जी, मेरी माया को कोई नहीं जान सकता है। वयम माया वृता कामम, ये पूरा जगत जो है ना उस देवी में ही क्या है? ओत प्रोत है।
उस शक्ति में ही क्या है, ओतप्रोत है महाराज। परम पुरुषम शांतम सच्चिदानंदभ्यम अहम विष्णुराम ब्रह्मा शिवम इति मोहिता। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर भी उस माया से परे नहीं बच पाए, वो भी उसकी माया को नहीं जान सके महाराज। मणिद्वीपे मंदार विटपे रास मंडले समाजे तत्र साधिष्ठा सुल्ताना वचसा पिसह। तब महाराज देवी ने उन्हें दर्शन दिया, कहा कि तुम इस समय कोई बात नहीं, समय आने पर सब कुछ हो जाए। जन्म हुआ महाराज उनका, उनका जन्म हो गया इधर मथुरापुरी में। पहले उनका नाम कश्यप था और आज उनका नाम क्या पड़ा हुआ है, सूरसेन। उन्हें आनक दुंदुभी कहते हैं महाराज। तो कहा कि जब इनका जन्म हुआ, भृगुशापास प्रतापेन माया बलेन चह। तो महाराज इन्हीं के पुत्र कौन है, वसुदेव। कौन है, वसुदेव। एक बार महाराज ये अपना विवाह करने के लिए कहाँ चले गए, देवकी के साथ बारात लेकर के चले गए। कथा तो सभी को पता है। तुम्हारा देवक की कन्या देवकी से जिनका विवाह हुआ, तो वही महाराज देवकी का चचेरा भाई कंस भी था। कौन था, कंस महाराज। अपनी बहन को जब विदा करने लगा ना, उसके घोड़ों को जब हाँक रहा था, तो उस दिन भोजवंशी लोग कह रहे हैं, देखो यार कंस तो, लोग इसे कहते हैं कि बड़ा दुष्ट है, ये है सो है, लेकिन आज हमें तो ऐसा लगता है कि ये बेचारा अंदर से बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है? अपनी बहन को कितने प्रेम से क्या कर रहा है, विदा कर रहा है महाराज। लब्ध मुक्तो भवे जंतरूपाम न सेवेत को जना भुवने सीत्यव वक्त्रे ददाति भुवनत्रयम् ददाति भुवनत्रयम्। तब महाराज जब रथ को हाँक रहा था ना, तो आकाशवाणी हुई कि एक दुष्ट कंस, देख जिस बहन को तू आज इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है ना, उसी देवकी का 8वां पुत्र जब जन्म लेगा तो वो तेरी मृत्यु का क्या बनेगा, कारण बनेगा। अरे महाराज जब आकाशवाणी उसने सुनी तो उसके मन में महाराज शत्रुता उत्पन्न हो गई। अरे उसने सोचा कि देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहाँ से होगी, है? तो उसने महाराज उसी समय रथ रोका, अपने म्यान से महाराज तलवार निकाली, देवकी के केशों को पकड़ा और देवकी की हत्या करने को क्या हो गया, तैयार हो गया। अब देखिए ना, जो पुरुष किसी भी स्त्री के केशों को पकड़ता है, किसी भी प्राय स्त्री के केशों को यदि वो पकड़ ले, तो उसी दिन उसकी आयु नष्ट हो जाती है। उसकी आयु उसी दिन क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भाई देवकी के बाल पकड़ते ही कंस आयुहीन हो गया। क्या हो गया, आयुहीन हो गया। अब वसुदेव जी ने सोचा, देखो भाई अभी अभी ये मेरी पत्नी है, इसका मेरा विवाह हुआ है? ये तो दुष्ट है, कहीं मार न दे। कंस से कहा, अरे राजन देखो तुम भोजवंशी राजा हो, हैं? स्त्री वध करोगे क्या? एक तो ये तुम्हारी बहन है, फिर अभी अभी इसका विवाह हुआ है? यदि तुम इसकी हत्या करोगे तो पूरे संसार में तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी। लोग क्या कहेंगे, अरे तो ऐसा दुष्ट राजा जिसने अपनी बहन की क्या की, हत्या की। छोड़ दे इसे, मत मार। देवकी महाराज डर रही है, कांप रही है, लेकिन दुष्ट इतनी जल्दी अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है। वो नहीं माना। तो वसुदेव जी क्या है, योगी है। क्या है वसुदेव जी, योगी। कैसे योगी है क्या भाई? तो कह रहे हैं भगवान वेद व्यास जी के राजन जन्मेजय, नारद जी तो संसार का कार्य करने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए ना ये कौतुक करते रहते हैं। उन्हें पता था, क्योंकि कल कथा में आप लोगों ने सुना था ना कि जिन 6 पुत्रों की हत्या कंस ने की, इन पुत्रों को किसने श्राप दिया था, भूल गया आज आप लोग कथा में, कल सुना था ना। क्यों हत्या हुई भाई इनकी? देवी भागवत प्रमाण देती है। श्रीमद् भागवत में तो आपने केवल कथा सुनी कि भाई देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की कंस ने, लेकिन वो 6 पुत्र कौन थे, क्यों मारा उन्हें कंस ने? अरे कल कथा में आया था ना कि
कि भाई ये मरीचि ऋषि के पुत्र थे, 6 बेटे थे, हैं? ब्रह्मा जी को जब संसार वासनाओं में देखा तो हंसने लगे, हैं? तो ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। तो ये हिरण्यकश्यप के बेटे बन के उत्पन्न हुए, 6 बेटे हुए। इन्होंने फिर ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान, ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगा कि संसार में हमारी बुद्धि न लगे, हैं? तो हिरण्यकश्यप ने भी इनको श्राप दिया कि मेरे बेटे होते हुए तुम ऐसा धर्म मार्ग पर गए हो, जाओ किसी राक्षस के द्वारा तुम्हारी क्या होगी, हत्या होगी। श्राप दिया है। मिला प्रमाण, मिल गया ना। तो महाराज वो राक्षस जो कंस ये है ना, यही काल नेमी बन था और यही आज कंस बन के फिर उत्पन्न हुआ है। पहले पुत्र की हत्या की, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पुत्रों की जब उसने हत्या कर दी, तब महाराज योग माया स्वयं प्रकट हुई भगवान के साथ। तो जब देवकी का महाराज 7वां गर्भ था, तो योग माया ने उस 7वें गर्भ को आकर्षण की, उस गर्भ को खींच करके जो वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी है उसके गर्भ में क्या करा दिया, प्रविष्ट करा दिया। वो रोहिणी कौन है? कौन थी भाई वो रोहिणी? कल सुनी ना आप लोगों ने कथा, है? अरे अदिति जो है वो देवकी बन के आई, और जो दिति है वो आज रोहिणी बन के आई है। वो क्या बन के आई है? रोहिणी बन के आई है। श्राप दिया था एक बहन ने दूसरी बहन को, इस कारण आज उनको फिर ये जन्म लेना पड़ा। तो महाराज योग माया ने उस गर्भ का आकर्षण किया और उसे रोहिणी के गर्भ में पुष्ट करा दिया। लोग कहने लगे देवकी का ये गर्भ कहीं नष्ट तो नहीं हो गया, क्या हो गया इस बेचारे को, है? अब महाराज भगवान विष्णु उस योग माया की कृपा से स्वयं देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गई महाराज, उधर रोहिणी का भी गर्भ, और योग माया स्वयं यशोदा के गर्भ में से जन्म लेने को कह गई है, मैं वहां जन्म लूंगी। अब महाराज इधर हंसावतरण पूर्वम देते या राक्षसास्तथा जाता सर्वे सुरास्ते चित्ते भारा कारणे। महाराज इधर जैसे ही गर्भ में देवकी का जो 8वां गर्भ था ना, उस गर्भ को देख करके कंस डरता था, देवकी के तेज को देख करके। कहीं समय इसके गर्भ में मेरा शत्रु तो नहीं है जिसके हाथों से मेरी मृत्यु हो, बार बार डरता था। देवता लोग आए और गर्भ स्तुति की भगवान की, हे प्रभु आप सब कुछ आप ही हैं, आप अवतार लें और इस दुष्ट का क्या करें, नाश करें। महाराज अष्टमो देवकी गर्भा शत्रुर्वे प्रविश्यति रक्षणीय प्रयत्नेन मृत्यु रूप सबालकः। देखो कंस को देवकी का जो 8वां गर्भ था ना, क्या लगता था कहीं ये मेरा मृत्यु तो नहीं है, कहीं इसके द्वारा मेरी मृत्यु होने वाली तो नहीं है। फिर मन में सोच रहा है, कारागृह में बंद करके रखा है उसने वसुदेव देवकी को भी। फिर मन में सोचता है कि इसको मार दूं, हत्या कर दूं इसकी। फिर कह रहा नहीं नहीं, ऐसी हत्या नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। बालक दैत्या सुखम स्वशामि मंदिरे, इसको मारने से क्या मिलेगा, केवल हत्या लगी। महाराज उसने मारने का जो विचार था वो तो बदल दिया, डर भी रहा है। जैसे ही सभी ग्रह नक्षत्र तारे इत्यादि शांत हो गए ना, तो रात के समय में देवकी के यहाँ भगवान स्वयं 16 कलाओं से महाराज अवतरित हुए, प्रकट हुए। भगवान का जन्म कहाँ हुआ, कारागृह में हुआ महाराज, वो भी रात के समय। कारागृह में क्यों हुआ जन्म, कल आ चुका है सब कथा। गाय चुराई थी ना वरुण भगवान की, कश्यप ऋषि ने वापस नहीं लौटाई, तो उन गायों की जो बच्चियां थी ना वो बिना मां के
महाराज हुंकार भर रही थी, हैं? तो श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे, कारागृह गृह में तुम रहोगे। उसी कारण तो कारागृह में बंदी बन के रहे गए। अब जैसे ही जन्म हुआ तो महाराज जान के भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया वसुदेव देवकी को, हैं? और कहा कि मुझे भाई ब्रज पहुंचा दो, वहां मेरी योग माया जन्म ले चुकी है और वहां से तुम मेरी योग माया को लेकर के आ जाना। तो महाराज उधर वसुदेव जी भी महाराज जो रास्ता भगवान ने बताया था उसके अनुसार उस बालक को लेकर के गए। यशोदा के पलंग पर उसे सुला दिया और वहां से योग माया को लेकर के आई। योग माया जब कंस योग ने योग माया को मारना चाहा तो योग माया उसको कहती गई, अरे दुष्ट तुझे मारने वाला नेत्र कहीं जन्म ले चुका है। तो वो योग माया कौन थी? साक्षात भगवती थी। कौन थी? साक्षात भगवती थी, जगदम्बा थी, हैं? और कह करके भी गई, भाई तू निरपराध बच्चों की हत्या मत करना। तो यशोदा के यहाँ महाराज रख के आए बालक को, तो वहां बड़ा जन्मोत्सव मनाया गया। अच्छा ये तो हुई महाराज कथा कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कारागृह में हुआ। थोड़ा ध्यान देना कथा में, ये कथा हुई। लेकिन उसको हम यदि तत्व दृष्टि से देखें, जाने, तो क्या भगवान का जन्म कारागृह में हुआ है? भाई घर किसको कहते हैं? अच्छा माताएं बताएंगी, भाई घर किसको कहते हैं? खूब ईंट पत्थर खड़े कर दिए, क्या वो घर हो गया? ईंट पत्थरों की दीवार बना दी, वो घर हो गया? मकान को घर नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं घर? गृहिणी को घर कहते हैं। किसको कहते हैं? गृहिणी को। सुंदर भवन है, सुंदर मकान है, लेकिन वहां महाराज श्रीमती ही नहीं है तो है? अगर वो बेचारी 4 दिन 2 दिन जब मायके जाती है ना, तो बेचारे को पता लग जाता कैसे होता है? तो भाई घर किसको कहते हैं? गृहिणी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गृहिणी को कहते हैं। ईंट पत्थरों की दीवारों को महाराज घर नहीं कहते। देवक्याम, साक्षात देवक्याम गृहे। भगवान ने तो देवकी के घर में जन्म लिया ना, कहां कारागृह में लिया? तत्व दृष्टि से उसको देखा। तो महाराज भगवान वहां चले गए। तो हे राजन जन्मेजय, यशोदा और नंद जी ने भी बड़ी तपस्या की थी। धरा नाम था उसमें यशोदा का पहले जन्म, और ये बसु थे। जब इन्होंने भगवान ने इन्हें वरदान देने के लिए कहा, मांगने के लिए कहा, तो इन्होंने भगवान में अपनी अविचल भक्ति मांगी। क्या मांगी? संसार नहीं मांगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा क्या होगी? तो यही धरा और यही द्रोण नंद और यशोदा बन के ब्रजमंडल में आए और भगवान ने इन्हें अपनी क्या दिखाई? लीला दिखाई महाराज। अब महाराज तो खैर देवी भागवत में संक्षिप्त कथा कृष्ण विषय है, और कई राक्षसों का भगवान ने फिर क्या किया? उसी भगवती की कृपा से संहार भी किया, बद्ध भी किया, यहाँ तक कि जरासंध का, शिशुपाल का, रुक्मणी का हरण किया। उसके साथ भगवान का विवाह भी हुआ, महाभारत की रचना भी हुई है। ये भगवान की लीला से ही हुआ। और अंत में भगवान ने सोचा कि भाई ये जो 56 करोड़ यदु वंशी है ना, ये आने वाले समय में बड़े दुष्ट होंगे। तो ऐसी लीला रची कि ब्राह्मणों ने यदुकुल को श्राप जो क्या दिया कि पूरे यदुकुल का भी क्या हो गया? सर्वनाश हो करके भगवान भी पर भी व्याध ने बाण चढ़ा और भगवान भी चल दिए। लेकिन उन्होंने महाराज क्या दिखाई? अपनी बड़ी लीला दिखाई। और भगवती कृपा से ही राजन जन्मेजय उन्होंने उन दुष्टों का वध किया। और हे राजन जन्मेजय, तुम्हारे पूर्वजों के तो पूरे सहायक वही थे, हैं? जो तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा परद इत्यादि हुए ना, उन्होंने ही तुम्हारे पूर्वजों की पग पग पर क्या की? रक्षा की। अरे की नहीं की भगवान ने? तो महाराज
बोले आनंद कंद श्री चंद्र भगवान की जय हो। राजराजेश्वरी जगदम्बा मैया की। 2 मिनट आप प्रभु संकीर्तन सुने। हरे हरे। किम नाम षोडश सहस्र शतार्धकास तम स्वीकृतम सुगमिवाति निवंदयन्ति। और महाराज ये पूरा जो जगत है चराचर विश्व चराचर जगत उसी में क्या है व्याप्त है महाराज। एक बार ना भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु तीनों देवता महाराज, इधर भगवान शंकर तो कैलाश में ही उमा के साथ, और इधर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी महाराज रास्ते में चल रहे हैं। चलते चलते ना इतने में उन दोनों में झगड़ा हो गया। थोड़ा ध्यान देना कथा। क्यों हुआ भाई झगड़ा? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं विष्णु मैं बड़ा हूं। क्या कह रहे हैं? मैं बड़ा हूं। भगवान विष्णु ने कहा देखो तो सर कैसी बात कर रहा है। जिस दिन ये मधु कैटभ के भय से भाग रहा था, कांप रहा था, उस दिन तो ये मेरी शरण में आया और आज कह रहा कि इस पूरी सृष्टि का रचयिता मैं ही हूं। क्या कह रहा? पूरी सृष्टि का रचयिता मैं ही हूं। और उस दिन देखो उन राक्षसों से इसकी मैंने रक्षा की और अपने को बड़ा बना बता रहा है? भगवान विष्णु ने समझाया लेकिन ब्रह्मा जी फिर भी नहीं माने। अब महाराज वो एक दूसरे से जब इस प्रकार लड़ ही रहे थे, अचानक उन दोनों के बीच में ना एक सुंदर दिव्य तेजोमय ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। क्या हो गया? ज्योतिर्लिंग महाराज प्रकट हो गया। ज्योतिर्लिंग जब प्रकट हुआ ना तो महाराज इतने में ही वो दोनों आपस में कहने लगे चलो भाई इसका पता करते हैं, कहां इसकी जड़ है, कहां इसकी शाखा है। और जो इसकी जड़ और शाखा का पता लगाएगा वो हम दोनों में से क्या होगा? बड़ा होगा, श्रेष्ठ होगा। तो महाराज विष्णु जी तो कहां चल दिए? पाताल लोक की ओर। कहां चले? पाताल की ओर। और ब्रह्मा जी चालाक, ब्रह्मा जी कहां गए? आकाश की ओर। विष्णु जी ने महाराज थोड़ा पाताल में गए, कुछ ही दूर जाकर के महाराज भगवान विष्णु थक गए, वापस आए, वहीं पर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने दौड़ तो खूब लगाई, जा रहे थे लेकिन थकान लग गई। अचानक महाराज भगवान शंकर के सर से एक उसी समय एक केतकी का फूल गिरा रास्ते में। अब ब्रह्मा ने फूल पकड़ा, लेकर के आगे भगवान विष्णु के पास कहा कि विष्णु मैंने पता लगा लिया, ये भगवान शंकर का ये जो ज्योतिर्लिंग हमारे सामने प्रकट हुआ इसकी शाखा कहां से है? विष्णु ने कहा प्रमाण क्या है? ये मैं केतकी का फूल उठा करके लाया हूं वहां से, उस लिंग के ऊपर से है? तो कहा प्रमाण चाहिए ना। तो कहा भाई मैं किस देवता को मंगाऊं, क्या प्रमाण दूं? तब महाराज ब्रह्मा जी ने केतकी से ही पूछा, केतकी तू ही बता ना, क्या मैं तुझे लाया कि नहीं लाया? केतकी ने भी झूठ बोल दिया, हाँ ब्रह्मा जी मुझे वहीं से उठा करके लाए। अच्छा, लेकिन भगवान विष्णु को फिर भी विश्वास नहीं ब्रह्मा जी का। तो भगवान विष्णु ने कहा तो मैं तो केवल भगवान शंकर का ही ध्यान करूंगा भाई, भगवान शंकर से ही पूछूंगा कि क्या ये ब्रह्मा ये फूल तुम्हारे सर से उठा के लाया या नहीं लाया। तब महाराज भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने केतकी से कहा, अरे केतकी तू झूठ बोलती है, तू तो मेरे सर से गिरी थी ना, ये ब्रह्मा को रास्ते में मिली, ये ब्रह्मा तो जहां ये फूल था मेरे सर में वहां तक पहुंचा ही नहीं। भगवान शंकर ने केतकी को श्राप दे दिया, जा आज से मेरे पर तू चढ़ेगा ही नहीं, श्राप दे दिया। और कहा कि तुम ब्रह्मा होते हुए झूठ बोलते हो कि मैंने पता लगा लिया, तुम बड़े नहीं हो, विष्णु ही क्या है? बड़े हैं। विष्णु ही क्या है? बड़े हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में शयन किया, उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी तुम्हारा जन्म हुआ। कमल से तुम्हारा क्या हुआ? तो तुम कैसे बड़े होगे भाई? तुम कहां बड़े हो? बड़े तो विष्णु ही हुए ना। तो कह रहे कि अवतारे
अवतार प्रवाहेषु कथम मंजे शुभासस। इसलिए महाराज भगवान वेद व्यास जी कह रहे कि हे राजन जन्मेजय, वैसे तुम्हें तर्क वितर्क ये नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अनेक रूप रूपाय, भगवान एक ही है लेकिन उनके कई क्या है रूप है। भगत प्यारा राजगिरी राजा, या भगत प्यारा या बजा भगोरा, सब प्यारा द्वारा, या बजा भगोरा, सब प्यारा द्वारा। हे भवानी शरण भगो गो मेरा, जात की तैयारी, हे माता सुनंदा, हे माता भवानी शरण भगो मेरा, जात की तैयारी। हे नंदा हे गौरा कैलाशो की जात्रा। सारे को छतेरा, मुझे को पतेरा, हाथों की पछिया, जात की तैयारी, शरण भगो मेरा, जात की तैयारी। गुरु हनुमान भैया की। राम की रामायण शिव का पुराना, कृष्ण तेरी गीता सबसे महाना, कृष्ण तेरी गीता सबसे महाना। मन लगी गो मेरो वृंदावन ना, मन लगी गो मेरो वृंदावन ना। मैं भी आऊंगा तेरी शरण मां, मैं भी आऊंगा तेरी शरण मां। राम जी की मिश्री शिव का धतूरा, राम जी की मिश्री शिव का धतूरा, राम जी की मिश्री शिव का धतूरा, राम जी की मिश्री शिव का धतूरा। कृष्ण देव माखन सबसे महाना, कृष्ण देव माखन सबसे महाना। तो ये मैं और हो गया फिर फाइनल चलते हैं घर को, मिलते हैं आपको। तो गाइस अब हम जैसे कि हम आ चुके हैं, हम बच्चे लोग सब पॉल्टन पार्टी यहाँ पे, तो अब हम सब लोग जा रहे हैं घर को। और हमारे जो सभी मम्मी लोग थे जो हमारे साथ जो आए थे अम्मा लोग, वो सब चले गए क्योंकि हम लास्ट टाइम में ना एक भजन गाने पे लगे थे हम सब बच्चे लोग। अरे इतना मज़ा आया था भजन गाने में, कितना मज़ा आया बताओ भजन गाने। तो देख लो भजन गाने में इतना मज़ा आया कि हम भूल ही गए कि हमें घर जल्दी जाना था करके, पर वो लोग थोड़ा आगे गए होंगे हमसे और अभी हमारे हम सब। और सही में बहुत अच्छा रहा था, फिर लास्ट तक बहुत अच्छा रहा। और अब हम जा रहे हैं घर को, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपको। और हम सब घुंटुर मुंटुर है। चलो बाय।